हाँ भाई, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो आपका पेपर है बेसिक रिसर्च एंड स्टैटिक्स। तो सबसे पहले रिसर्च के बारे में बात करते हैं, ठीक है। रिसर्च रिसर्च पढ़ने से पहले हम जो पढ़ेंगे, रिसर्च के अंदर ही आता है वैसे तो ये टॉपिक, साइंटिफिक मेथड, ठीक है। साइंटिफिक मेथड साइंटिफिक मेथड में देखिए क्या होता है। किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की वास्तविकता को प्राप्त करने के लिए साइंटिफिक जो मेथड है उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें रिलीजन का, दर्शन का कोई भी स्थान नहीं होता है, ठीक है। इसमें समाज की जो घटनाएं हैं उनको क्रमबद्ध सिस्टमैटिक रूप से डिफाइन किया जाता है या परिभाषित किया जाता है। अब जो साइंटिफिक मेथड है इसका दूसरे कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनसे संबंध है। देखिए, इसका फिजिक्स से भी संबंध है, बायोलॉजी से, जियोलॉजी, केमिस्ट्री और जूलॉजी भी हो गया, जियोलॉजी और जूलॉजी, ठीक है। इन सब विषयों से इसका संबंध है। अब बात करेंगे जो साइंटिफिक मेथड होता क्या क्या परिभाषा है इसकी। देखिए, जिसमें परीक्षण यानी टेस्टिंग हो, जिसकी डेफिनेशन हो, जिसमें क्लासिफिकेशन कर सकें, ग्रुपिंग कर सकें, मतलब ये सारी चीजें शामिल हो तो उसको क्या कहेंगे, साइंटिफिक मेथड, ठीक है। बाकी इसके अलावा इसमें जो पढ़ना है हमें, वो कहेंगे कि जो साइंटिफिक मेथड है इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, जो तथ्य होते हैं उनको वर्गीकरण और उनको क्रम से उनके पारस्परिक मतलब उनके इंटरपर्सनल जो रिलेशन है उनका अवलोकन करने के लिए साइंटिफिक मेथड जरूरी है। फिर है इमेजिनेशन, जो पावर होती है उसके द्वारा वैज्ञानिक नियमों की खोज की जाती है, इसके लिए भी जरूरी है। फिर है आत्म आलोचना और सामान्य मस्तिष्क के लिए भी ये जो साइंटिफिक मेथड है ये आवश्यक है। ये कुछ पॉइंट्स थे। अब आते हैं रिसर्च पे, ठीक है। अब देखते हैं रिसर्च। सीधी बात है, रिसर्च जो है ये दो शब्दों से बन के मिलके बना है, री प्लस सर्च। तो री का मतलब होता है बार बार और सर्च का मतलब होता है खोजना। जो शोधकर्ता होता है वो किसी भी तथ्य को बार बार देखता है, मतलब दोबारा दोबारा देखता है, ठीक है। उससे संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करता है और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकालता है कि रिसर्च के अंदर क्या निकालता है कि भाई जो रिसर्च के अंदर वेरिएबल्स हैं उनका जो सह संबंध है, कोरिलेशन आपस में, वो ज्ञात किया जाता है। उसके कारण प्रभाव सब यहाँ ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है डेफिनेशन क्या है रिसर्च की। तो रेडमैन एंड मोरी ने इसकी डेफिनेशन दी है रिसर्च की कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति और उसको अरेंज करना, नवीन ज्ञान की प्राप्ति और उसको अरेंज करना ही क्या है, रिसर्च है। अब बात करते हैं रिसर्च की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। इनका भी सबका आपको पीडीएफ मिलेगा, सो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। देखिए, रिसर्च की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली बात तो नए ज्ञान का विकास होता है, ठीक है। रिसर्च जो है साइंटिफिक व्यवस्थित और सुनियोजित है, सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, हाइपोथेसिस होती हैं, रिलायबल होता है, वैलिड होता है, ठीक है। इसमें डाटा एनालाइज करके उसका कंक्लूजन निकाला जा सकता है, ठीक है। इसमें कोई भी फीलिंग हो गई, कोई भी इंडिविजुअलाइजेशन हो गया, थॉट्स हो गए, रिसर्च हो गई, उसका कोई भी महत्व नहीं है, ठीक है। और रिसर्च से जो डाटा है उसको सावधानीपूर्ण तैयार किया जा सकता है। रिसर्च का मतलब एक खुद का अपना एक मेथड होता है जिसको जो अपना ऑब्जेक्टिव होता है, जो पर्पज होता है उसकी तरफ ये लेके जाता है, ठीक है। ये बात खत्म हुई रिसर्च की। अब अपन पढ़ेंगे एजुकेशनल रिसर्च क्या होती है, ठीक है। एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च
देखिए पहले तो मीनिंग, तो शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य है व्यवहार में विकास और परिवर्तन करना है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन और डेवलपमेंट है। किसका? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। तो अनुसंधान तथा शिक्षण क्रियाओं द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति, शिक्षण की समस्याओं और बालकों के व्यवहार संबंधी समस्याओं का अध्ययन जो है वो शिक्षा अनुसंधान एजुकेशनल रिसर्च कहलाती है। मतलब जो बच्चों के बिहेवियर की समस्याएं हैं, इन सब चीजों का जो अध्ययन है वो कहलाता है एजुकेशनल रिसर्च, स्पेशली शिक्षा में। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशनल रिसर्च के क्या क्या मानदंड हैं। तो देखिए, नवीन तथ्यों की खोज और सत्य का प्रतिपादन करना। क्या क्या मानदंड है? नवीन सत्यों की खोज करना और ट्रुथ जो होता है उसका प्रतिपादन करना। व्यवहारिक उपयोगिता के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, शिक्षण अभ्यास और उसमें सुधार के लिए, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण करने के लिए, इन सब में जो एजुकेशनल रिसर्च है इसका प्रयोग होता है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन। तो शिक्षा अनुसंधान जो है, एजुकेशनल रिसर्च वह प्रोसेस है जिसमें शिक्षा की जो कंडीशंस हैं, परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस हैं, उनमें व्यवहार विज्ञान का विकास किया जाता है, वो होता है एजुकेशनल रिसर्च। अब बात करें कि एजुकेशनल जो रिसर्च है इसके पर्पज क्या क्या है। देखिए, पहला है सैद्धांतिक उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्य में क्या होता है? एजुकेशनल रिसर्च में वैज्ञानिक शोध कार्य द्वारा नए जो सिद्धांत है, नए नियम बनाए जाते हैं। जैसे दो वेरिएबल है उनके बीच कोरिलेशन को जाना जाता है, ठीक है। इसका उपयोग जो है वो शिक्षा में प्रभावशाली बना रहे, इसका ध्यान रखा जाता है। फिर है फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स। इससे जो फैक्ट्स होते हैं, नवीन तथ्य होते हैं, उनकी खोज शोधकर्ता जो है वो करता है। उसी के आधार पर जो वर्तमान है उसको समझने में सहायता मिलती है। उसके आधार पर ही जो घटनाएं उनका वर्णन करता है, ठीक है। फिर आता है ट्रुथ ऑब्जेक्टिव। ट्रुथ ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? दार्शनिक जो शोध कार्य होते हैं उनके द्वारा सत्यों की स्थापना की जाती है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सिद्धांत, टीचिंग मेथड्स, पाठ्यक्रम की रचना, अनुभवों का चिंतन, बौद्धिक स्तर पर क्या क्या वो बातें की जाएंगी, कैसे बिहेवियर मॉडिफिकेशन किया जाएगा, कैसे टीचिंग लर्निंग की जाएगी, वो सब चीजें भी इसमें की जाती हैं। फिर है एक है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि निष्कर्ष निकालता है कि व्यवहार में प्रयोग करना उपयोगी है या नहीं है, कितना उपयोगी है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन में ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अब आता है जो एजुकेशनल रिसर्च है इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, इसमें क्या आएगा? तो इसमें देखिए तीन तरह की होती हैं। बेसिक फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च। ठीक है, एक्शन रिसर्च का क्या मतलब है? एक्शन रिसर्च का क्या मतलब है देखते हैं। उससे पहले देखेंगे बेसिक फंडामेंटल रिसर्च। देखिए, इसके अंदर नवीन ज्ञान की, बुद्धि तथा नए तथ्यों की खोज और नवीन सत्य जो होते हैं उनको प्रतिपादित किया जाता है। जो बेसिक फंडामेंटल है, इससे ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि की जाती है और उद्देश्य की दृष्टि से इसे तीन भागों में बांटा जाता है। इसके तीन उद्देश्य हैं। पहला है प्रयोगात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध और एक है दार्शनिक शोध। क्या क्या है? प्रयोगात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध और दार्शनिक शोध, ठीक है। ये इसके तीन उद्देश्य हैं, ठीक है। प्रयोगात्मक में क्या है? प्रयोग करके नवीन सत्य और नियम तैयार किए जाते हैं। ऐतिहासिक में क्या है? इसमें जो पास्ट है उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अतीत के माध्यम से प्रेजेंट को समझा जाता है। और जो दार्शनिक शोध है, इसमें क्या जाता है? नवीन सत्य और मूल्यों का प्रतिपादन किया जाता है। शिक्षा का जो है सैद्धांतिक उद्देश्य दार्शनिक उद्देश्यों से विकसित किया जाता है। अब आता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या है? इसमें या स्कूल या कॉलेज में, ये सिर्फ पढ़ाई, स्कूल कॉलेज से संबंधित है एक्शन रिसर्च।
तो इसमें स्कूल या कॉलेज संबंधी समस्याओं का जो है अध्ययन किया जाता है और शिक्षण की प्रक्रिया में सुधार किया जाता है। ठीक है, ज्ञान की वृद्धि नहीं की जाती, इसे अप्लाइड रिसर्च भी कहते हैं। एक्शन रिसर्च को क्या कहते हैं? अप्लाइड रिसर्च भी कहा जाता है। अप्लाइड रिसर्च भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें तीन होते हैं, लॉन्गिट्यूड अप्रोच, क्रॉस सेक्शनल अप्रोच, और फिर बात करेंगे अब दो होते हैं, सॉरी, लॉन्गिट्यूड और क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? जैसे किसी पौधे का अध्ययन बीज बोने से लेकर फल आने तक करते हैं, मतलब शुरुआत से लेकर बिल्कुल एंड तक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो होता है मतलब एक ही स्टेप के बाद पहले बीज उगाया, फिर जो पानी डाला, जो भी है किया जाता है, वो होता है लॉन्गिट्यूड। क्रॉस सेक्शनल का मतलब है जब किसी पौधे के भागों का अध्ययन करना होता है तो उसकी किसी एक अंग को काट लिया जाता है, उस अंग का कटाव उपागम या क्रॉस सेक्शनल उपागम कहते हैं। ठीक है, फिर बात करें अपन इससे आगे, तो दोस्तों आगे की जो एक्शन रिसर्च है उसके कार्य देखेंगे। एक्शन रिसर्च के क्या क्या कार्य हैं? तो मेन जो कार्य हैं एक्शन रिसर्च के वो क्या हैं? शिक्षा का जो प्रक्रिया है उसमें सुधार करना, वर्तमान के ज्ञान को सुधार करना, प्रॉब्लम जो है उसका समाधान करना। ठीक है, अब बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इसमें आत्मानुशासन होता है, तार्किक लॉजिकल रीजनिंग होती है। ठीक है, सामाजिक तथ्यों पर जो शैक्षिक अनुसंधान है वो सोशल वैल्यूज पर आधारित होते हैं, ये मात्रात्मक होने की बजाय गुणात्मक होती हैं। ठीक है, शिक्षा अनुसंधान के कार्य और कारण एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। क्या? कार्य और जो कारण होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और इन्हीं को आधार मानकर काम भी किया जाता है, इन्हीं को आधार मानकर काम किया जाता है। ठीक है, फिर देखेंगे जो एजुकेशनल रिसर्च हम पढ़ रहे थे, एजुकेशनल रिसर्च, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इसके दो क्षेत्र होते हैं, एजुकेशनल फिलोसफी और एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ठीक है, इनमें ये काम आती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ज्यादा वो समझाने वाला नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ये समझा भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपना जो कुछ था एक्शन रिसर्च के बारे में, रिसर्च के बारे में, एजुकेशनल रिसर्च के बारे में यहाँ खत्म होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।